माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सीरीज कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th व्यापार प्रणाली जो सेकंड पार्ट है नस्तीकरण, इसमें से जो थ्योरी है न्यूमेरिकल नहीं आती, इसमें अब नस्तीकरण का उद्देश्य है न्यायालय में साक्ष्य, मतभेदों का निपटारा और ग्राहकों को उसमें करना, ये सभी होते हैं। लिटी फाइल में सबसे उत्तम है सैनन और अनुपस्थिति कार्ड का प्रयोग किया था खड़ी फाइल में। डॉकेटिंग क्या होता है? पत्रों को मोड़ने के पश्चात उसके ऊपर संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है, जिसे डॉकेटिंग कहते हैं। जैसे ये जैन बुक डिपो सहारनपुर पुस्तकों का, तो ये डॉकेट का नुमाना है। नस्तीकरण की सबसे अच्छी प्रणाली, नस्तीकरण की श्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? किसी व्यवसाय की नस्ती में कौन सी प्रक्रिया निर्णय लेते समय एक तो सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। नस्तीकरण की ऐसी पद्धति चुननी चाहिए जिसमें पत्रों की पूर्ण सुरक्षा हो, पत्रों की संख्या हो, स्थान कम घेरे और व्यवसाय विस्तार की सरल होनी चाहिए। खड़ी नस्तीकरण प्रणाली के प्रमुख चार विशेषताएं हैं। खड़ी लोचदार होती है, तो लोहे की अलमारी और ताला होने का इसमें गोपनीयता बनी रहती है। वैज्ञानिक प्रणाली होने के कारण शीघ्रता से होता है। इस प्रणाली में कम स्थान की आवश्यकता होती है। हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता देते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, नस्तीकरण क्या होता है? अगर हमारे पास दिन भर में हजारों पत्र आते हैं जाते हैं, तो उनको सुरक्षित रखना व्यापारी का कर्तव्य होता है। तो उन पत्रों को सुरक्षित रखना ही फाइलिंग या नस्तीकरण कहलाता है, जिससे हमारे पत्र आगे सुरक्षित रह सकें। तो इसमें हम एक परिभाषा दे देते हैं। नस्तीकरण अभिलेखों की उचित क्रमानुसार तथा सुरक्षित ढंग से रखने की ऐसी प्रक्रिया जिसमें अभिलेखों की आवश्यकता पड़ने पर प्राप्त किया जा सके। अब नस्तीकरण के उद्देश्य, उपयोगिता, लाभ या आवश्यकता, इसमें सारे एक ही क्वेश्चन है हमारा, कोई सा भी आए उसको आप लिख देना। देखिए, सबसे मेन काम होता है पत्रों की सुरक्षा, यानी कि पत्र हमारे बहुत ही मूल्यवान होते हैं, जो आगे कोई भी अगर व्यापारी को दिक्कत होती है या कोई मुकदमा होता है तो वो उसको बाद प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। तो चोरी होने और खोने का भय कम हो जाता है। भावी संदर्भ के लिए उत्तर देने में सुविधा रहती है। पत्रों को खोजने में सुविधा, मतभेदों का निपटारा हो जाता है। वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कुछ पत्र एवं प्लेग होते हैं, जैसे कानून के अनुसार निश्चय सुरक्षित करना पड़ा, इसके अंदर प्रमुख से पंजीयन, पत्र, बीमा, तो इन सबों को आप याद कर सकते हैं। इसमें हमारा एक क्वेश्चन है, नस्तीकरण और अनुक्रमण का में क्या अंतर है? तो देखिए, इसमें पत्र बांध कर नहीं रखे जाते हैं, अतः यदि धारा यहाँ से छूट गया तो पत्रों का क्रम भंग हो जाता है, बस केवल उठा कर रख दिए जाते हैं सुरक्षित। इसमें पत्र बांध कर रखे जाते हैं और जरा हाथ से गिर भी जाए तो पत्र भंग नहीं होता है। इसमें पत्रों के उत्तर पत्रों के साथ रखे जाते हैं, इसमें पत्रों के उनके उत्तर के साथ नहीं रखा जाता है। इसमें एक ग्राहक के पत्र दूसरे ग्राहक के पत्रों से अलग रहते हैं, अतः उनके आपस में मिलने का डर नहीं रहता है। इनमें एक ग्राहक के पत्रों का दूसरे ग्राहक के पत्रों से मिलने का डर सदैव बना रहता है। यह प्रणाली अधिक मूल्यवान तथा लोचदार है। यह प्रणाली कम मूल्यवान तथा लोचदार होती है। तो ये आप अंतर आराम से देखकर कर सकते हैं। इसके बाद है हमारी लेटी। अब नस्तीकरण की कौन कौन सी प्रणाली होती हैं? देखिए, तार फाइल। नस्तीकरण यह सबसे सरल और प्राचीन पद्धति के पत्रों में प्रलेखों को फाइल करने के लिए एक तार ऊपर की ओर नुकीला तथा हुक की तरफ मुड़ा रहता है। तार के निचले सिरे पर लकड़ी का एक पहिया लगा रहता है और इस ढंग से मुड़ा जाता है कि कागज नीचे की ओर नहीं निकल पाए। देखिए, इस तरीके से ये हमारी फाइलिंग हो जाती है, तार फाइल। दूसरी होती है हमारी कार्डबोर्ड फाइल। इस पद्धति के अंदर कागज की तख्ती का प्रयोग किया जाता है और उसमें फ्लैप्स लगे होते हैं और फीता भी लगा होता है, ये आपने देखी होगी। फिर इसके बाद आती है हमारी जिल्द फाइल। इसमें हमें ऊपर की तरफ मुख्य जानकारी, संस्था का नाम, फाइल वगैरह लिखी होती हैं। इसमें एक हमारी टैग फाइल आती है और पत्ती वाली फाइल, इसको आप देख लेना। और सब संदूक नुमा फाइल, कबूतर वाली फाइल, इसमें हमारे अक्षर अंकित होते हैं। लोहे की सलाखों वाली फाइल और सैनन फाइल,
इसमें आपके दराजें होती हैं, संकेत कार्ड, स्थानांतर पेटी। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन कर लेना। थैंक यू वेरी मच।